हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं जीके क्वेश्चंस जो कि हैं लोकसभा इलेक्शंस 2024 पे। तो लोकसभा इलेक्शंस जो हैं उनके रिगार्डिंग कुछ जीके क्वेश्चंस बनते हैं जो आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। तो उस क्वेश्चंस को आज डिस्कस करेंगे। तो जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, भारत में जो आम चुनाव होते हैं वो कितनी बार होते हैं। तो भारत में जो है चुनाव जनरल इलेक्शंस जो होते हैं वो हर 5 साल में जो है कंडक्ट करवाए जाते हैं। और इस बार के इलेक्शन जो हैं वो 2024 में कंडक्ट करवाए जा रहे हैं। और हर 5 साल में जो है ना एक बार कंडक्ट करवाया जाता है। दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पे, भारतीय आम चुनावों में मतदान के लिए किस इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली का जो है वो उपयोग किया जाता है। तो इसके लिए जो प्रणाली का उपयोग किया जाता है उसमें इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का जो है इस्तेमाल किया जाता है। तो इसका बी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद है, आम चुनाव 2024 तक लोकसभा में सीटों की कुल संख्या क्या है। तो इसमें जो पूछा गया है क्वेश्चन वो ये है कि आम चुनाव जो 2024 के हो रहे हैं वो कितनी सीटों पर जो है वो लड़े जा रहे हैं। तो इसका सही उत्तर है 543। 543 सीट्स पर जो है लोकसभा 2024 के इलेक्शंस जो हैं वो कंटेस्ट किए जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एग्ज़िट पोल का जो उद्देश्य है वो क्या है। यानी कि जो एग्ज़िट पोल करवाए जाते हैं इलेक्शन रिजल्ट से पहले, उसका जो उद्देश्य होता है वो क्या होता है। तो जो आपके रिजल्ट्स आने वाले होते हैं इलेक्शन के, उसकी भविष्यवाणी एक तरह से ये करते हैं, उसे कहा जाता है एग्ज़िट पोल। यानी कि परिणाम जो है उसकी भविष्यवाणी करना। ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, भारत में चुनाव परिणाम की घोषणा के लिए कौन जिम्मेदार है। यानी कि चुनाव परिणाम की घोषणा जो है वो किसके द्वारा करी जाती है। जो रिज़ल्ट है इलेक्शन का वो किसके द्वारा अनाउंस किया जाता है। तो ये किया जाता है मुख्य चुनाव आयुक्त के द्वारा, यानी कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर के द्वारा। इसके बाद, भारत में एक नागरिक को मतदान करने के लिए न्यूनतम जो आयु है वो कितनी होनी चाहिए। तो मिनिमम एज जो है आपके वोट डालने की वो है 18 वर्ष। सी ऑप्शन 18 ईयर्स जो है इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, विधायी निकाय के किसी सदस्य द्वारा प्रतिनिधित्व किए जाने वाले भौगोलिक क्षेत्र के लिए प्रयुक्त शब्द जो है वो क्या है। यानी कि जहाँ से किसी पर्टिकुलर कैंडिडेट के द्वारा कंटेस्ट किया जाता है इलेक्शन, उस पर्टिकुलर जो जोग्राफिकल एरिया है उसको क्या कहा जाता है। तो उसको कहा जाता है चुनाव क्षेत्र, यानी कि कॉन्स्टिट्यूंसी। ए ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर है। भारत का राष्ट्रपति लोकसभा के लिए अधिकतम कितने सदस्यों को मनोनीत जो है वो कर सकते हैं। तो जो भारत के राष्ट्रपति हैं वो लोकसभा के लिए अधिकतम अधिक से अधिक कितने सदस्यों को जो है वो मनोनीत कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर है 2। तो 2 जो सदस्य हैं उनको राष्ट्रपति द्वारा जो है वो मनोनीत किया जाता है। इसके बाद है, ये जो लोकसभा चुनाव हैं 2024 के, ये कितने चरणों में संपन्न हुआ है। तो ये 7 चरणों में से संपन्न किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में चुनाव कराने के लिए कौन सी संस्था जो है वो जिम्मेदार है। यानी कि कौन सी संस्था जो है वो भारत में चुनाव करवाती है। तो ये है चुनाव आयोग। इलेक्शन कमीशन जो है ये चुनाव करवाता है भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं यानी कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं वो कौन है। ये हैं राजीव कुमार। सी ऑप्शन इसका सही उत्तर है। पहला जो आम चुनाव, पहला जो जनरल इलेक्शन हुआ था इंडिया में, भारत में, वो कब हुआ था। ये हुआ था 1951-1952 में। वर्तमान प्रधानमंत्री यानी कि श्री नरेंद्र मोदी किस पार्टी का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो ये करते हैं भारतीय जनता पार्टी का। सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। आम आदमी पार्टी की स्थापना जो है वो किसके द्वारा की गई थी। अरविंद केजरीवाल जो है इसका करेक्ट आंसर है। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त जो कि हैं श्री राजीव कुमार, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, इनको अपॉइंट जो है वो किसके द्वारा किया जाता है। तो इसे प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति जी के द्वारा इनको अपॉइंट किया जाता है। ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। प्रथम जो लोकसभा थी उनके अध्यक्ष कौन थे। तो प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष थे जीवी मवलांकर। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। और लोकसभा चुनाव के लिए जो आवश्यक न्यूनतम आयु है, यानी कि अगर कोई कैंडिडेट लोकसभा इलेक्शन लड़ना चाहता है तो उनकी जो मिनिमम एज है वो कितनी होनी चाहिए, 25 वर्ष। 25 जो है इसका करेक्ट आंसर है। लोकसभा 2019 जो इलेक्शन हुए थे
उसमें किस राजनीतिक दल ने सबसे अधिक सीटें जीती थी? तो लोकसभा जो चुनाव हुए थे उसमें जो सबसे अधिक सीट जीती गई थी लोकसभा चुनाव 2019 में, वो जीती गई थी बीजेपी के द्वारा। बी ऑप्शन जो है इसका वो करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में लोकसभा सीटों की संख्या सबसे अधिक है? तो ये राज्य जो है ये है उत्तर प्रदेश, और यहाँ पे सीटों की संख्या जो है वो है 80, यानी कि 80 सीटों पर जो है इस बार भी लोकसभा 2024 में इलेक्शन लड़ा जा रहा है। तो ये थे कुछ जीके क्वेश्चंस जो इस सेक्शन पे बनते थे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों के साथ, और इसी तरह का जो कंटेंट है आप आगे भी देखना चाहते हैं तो चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलेंगे इसी तरह की नेक्स्ट वीडियोज़ में।